गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार न अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। पति का देहांत हो गया, मैं अकेली धर्मशाला में रहती हूँ। मैंने कहा 300 रुपए में तुम्हारा गुजारा कैसे चलता होगा? 300 रुपए में तो गैस का सिलेंडर नहीं भरता है, तुम्हारा घर कैसे चलता होगा? मालूम है उस बुढ़िया ने बड़ी प्यारी बात बोली कि महाराज चलाना चाहो तो 300 रुपए में भी घर चलता है और नहीं चलाना तो 3 लाख रुपए भी कम पड़ा करते हैं। यदि जिंदगी को सही तरीके से जियो तो 300 रुपए भी बहुत, मेरे तो बच जाते हैं। मैंने कहा अम्मा ऐसे कैसे हो सकता है? बोली क्या है, खाने को 2 टीकड़े, लेने को प्रभु नाम, ध्यान रखना। मुझे करना क्या है? ना मेरी औलाद है ना कोई है, मैं अकेली रहती हूं। मैंने कहा अम्मा फिर भी दिन भर क्या करती हो? बोले बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हो। मंदिर में पाठशाला? मैंने कहा क्या पढ़ाती है? बोले तत्वार सूत 6 डाला, रत्नकरण साहु का 4। मैंने कहा अम्मा तुम पढ़ी कितनी हो? संस्कृत के गाथाएं पढ़ा रही हो? बोले महाराज मैं पढ़ी बिल्कुल नहीं हूं, मैं स्कूल भी नहीं गई हूं, ध्यान रखना। मेरे पिता ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है अपने घर में पढ़ा है, अपने पिता से पढ़ा है। और एक बात और आपको आश्चर्य होगा, उस अम्मा ने कहा कि महाराज मैं पढ़ना जानती हूं लेकिन लिखना नहीं जानती हूं। मैंने कहा ऐसी कोई पढ़ाई होती है जिसमें पढ़ना तो जानो लिखना नहीं जानो? सबसे पहले तो लिखना ही सिखाया जाता है। बोले नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना नहीं। मैंने कहा वजह क्या थी? देखो हमारे बुजुर्गों के आदर्श। उन्होंने कहा बेटी तू कभी लिखना मत सीखना, क्योंकि जब तेरी शादी हो जाएगी ना, वो ससुराल जाएगी और वहाँ यदि ऊंच नीच मिला, दुख मिले, और तू लिखना सीख गई तो बाप को रोज चिट्ठी लिखेगी, ध्यान रखना। और मैं चाहता हूँ कि चिट्ठी मत लिख, हर दुर्भाग्य से लड़ने का साहस प्रदान कर। मैं तुझे वह साहस देता हूँ कि जैसी भी ससुराल हो उसे तुझे ही निपटना है, ध्यान रखना, अपने व्यवहार से, अपने नेचर से। और आजकल तो यहाँ सास ससुर में लड़ाई होती नहीं कि लड़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती है और फोन चालू हो जाता है, देखो मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। जमाना बदल गया। उस सेठ को उस बेटे ने फोन लगाया, इसी वक्त आओ। सेठ ने कहा चलो अब बाप का दिल है, क्या करे, जाना पड़ता है। गया, जैसे ही उतरा ऑटो रिक्शा से, घर के लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं। ध्यान, समधी जी आए हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? बेवई या बेवफा? बेवई जी आए हैं, समधी जी आए हैं। अरे पूछा जाता ना, आइए बैठिए, चाय पियो, पानी पियो, आदर होता, सत्कार होता है। उस घर में किसी ने नहीं पूछा उससे। एक बात ध्यान रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से पिता का ससुराल में अपमान हुआ करता है, ध्यान रखिए। किसी ने खाना नहीं पूछा, पीना नहीं पूछा, सीधा गया बेटी के कमरे में, बोला बेटी क्या है? बेटी गले से लिपट के रोने लगी, किस नरक में मुझे डाल दिया, कौन सी बदकिस्मती फूटी किस्मत। बाप ने कहा यार 3 दिन में किस्मत फूट गई इसकी, ऐसा क्या हो गया है इस घर में? तो बोले मुझे इसी वक्त अपने मायके लेकर के चलो, पिया के मैं यहाँ रहने वाली नहीं, मुझे पीहर लेकर के चलो। लड़की का बाप समझदार था, उसने कहा बेटा तेरी सास से पूछ लेने, ऐसे कैसे लेके चलो? बोली भाड़ में गई वो सास, उसी दुष्टा के कारण तो नरक बना है घर। अरे 3 दिन में दुष्टा हो गई। बोले कुछ नहीं पूछना उससे, चलो उठाओ अटैची। लड़की के पिता ने कहा नहीं बेटा थोड़ा रुक। एक बात याद रखना, लड़की का पिता बनना किसी संत की तपस्या से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। बहुत कठोर साधना होती, बहुत कुछ उसे सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। गया और जाकर के बोला बहन जी
मैं अपनी बेटी को ले जाऊं? अरे सासू ने कहा कल का ले जाने वाला इसी वक्त लेके जा। तो बोले कब भेजना है? बोले जिंदगी में कभी नहीं दोबारा। अरे उसने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? सासू कह रही कि आज के बाद भेजना नहीं। उसने कहा मामला गड़बड़ है। बेटी से कहा चल। बेटी बैठ गई, कार में पहुंची। जैसे ही पहुंची तो रास्ते में पिता ने कहा बेटी एक बात बता, तेरी ससुराल कैसी है? बोले नरक। देख के नहीं आए कैसा नरक जैसा वातावरण है? अच्छा बेटे। बोले ससुराल तेरी नरक है और तेरा ससुर बोले राक्षस। ससुराल नरक और ससुर, तुम लोग सीख मत जाना ये डायलॉग, नहीं तो बड़े ध्यान से सुन रही हो, ध्यान रखना। पूछा बेटा एक बात बता, तेरी सास कैसी है? बोले डायन। ससुर राक्षस, सास डायन। और बोले तेरी ननन? बोले चुगलखोर, चुगली करने वाली, दिन भर यहां की वहां चुगली करती रहती है। बोले तेरा देवर कैसा है? आवारा, बदमाश। तो बोले तेरा जेठ कैसा है? अरे बिल्कुल धूर्त नंबर 1 का मूर्ख। तो बोले बेटा एक बात और बता दे, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले LLB। LLB समझते हो? लुच्चे, लफंगे, बदमाश। ध्यान रखें। बाप ने कहा यार सभी खराब है, सास भी खराब, ससुर भी खराब, देवर भी खराब। बोले एक बात बता बेटा, तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज। अरे बोले अब गड़बड़ी इसमें ही। अब ससुराल गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कौन है अब? ये लड़की। सारे लोग खिलाफ कैसे हो जाएंगे? उसने कोई बात। बोले पिताजी आज के बाद वापिस नहीं जाऊंगी ससुराल। नहीं बेटी कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, आराम से जिंदगी गुजारेंगे, चल मेरे साथ। ले गए। लड़की के पिता ने रखा। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना भर हुए। तकलीफ लड़की के बाप को नहीं, किसको होने लगती है? पड़ोसियों को। उनने शुरू कर दी कहानी। क्यों? लेने नहीं आ रही क्या? तरह की लड़की बैठी उसके घर में, जिया जल रहा तुम्हारा। अब मंदिर जाती सुषमा जैसी मिल गई कि क्यों जीजा जी नहीं आ रहे क्या? अरे उसने कहा धत तेरे की, मैं चावल चढ़ाना कम भूल गई, जीजा नहीं आ रहा, फूफा जी नहीं आ रहे। अरे उसने कहा तो लेने की आफत पड़ गई। यहाँ तो शादी के बाद पीहर में लड़कियों की यही इज्जत होती है, ध्यान रखना। राजपाट सब जो मिलता है। और एक बात मैं आपसे कहता हूं बहुओं से, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, जो तुम्हें सास ने दिया है ना, वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जिंदगी भर नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिए। एक सुहाग दिया है तो तुम्हारे माँ बाप ने नहीं, वो तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें दिया है। और एक बात याद रखना, ये सुन सिंदूर, ये बिंदी, ये बिछोड़ी, ये माँ बाप से नहीं मिलती, ये ससुराल से मिला करती है, ध्यान रखना। और माँ बाप तुम्हें अपनी दौलत का एक हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन माँ बाप तुम्हें उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। और इस घर का राजपाट यदि मिलता है तो सास ससुर के द्वारा मिला करता है। वह सौभाग्य तुम्हें वही देते, सास ससुर से मिलता है। मालकिन कहाँ कितना भी पीहर वाले पैसा दे दें, मालकिन घर की तो ससुराल वाले ही बनाया करते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी माँ से ज्यादा प्यार अपनी सास को किया करो, ध्यान रखना। माँ ने तो तुम्हें दौलत दी है, पिता ने दौलत दी है, लेकिन सास ने तो दिल का टुकड़ा तुम्हें दिया है, ध्यान रखना। अपना बेटा तुम्हारे हवाले किया है। जो उपकार सास ससुर का होता है, वो उपकार माँ बाप का लड़की के लिए जीवन में नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। उस लड़की ने कहा मैं यहीं रहूंगी, लेकिन मोहल्ले वाले परेशान करना शुरू कर दिए। मंदिर जाए तो अब शर्म आए, बताए क्या? अरे तेरी अभी अभी शादी हुई है, फोन आए बुआ का, हेलो, बोले हाँ बुआ जी, अरे तू गई नहीं क्या? फोन रख दे बेचारी, करे क्या?
भाभी है तो वो ढंग, भाभी समझ गई अब तो यही रहेगी। बहुत हो गई, दीदी आई दीदी आई दीदी आई, महीना भर चल दीदी चाय बना नाश्ता बना, अब तू तो यहीं रहेगी ना। ससुराल में बड़ी पीहर में बड़ी दशा है, शादी के बाद जाना मत और अजमाना है तो 6 महीने रह के आना, फिर पुलक सागर से मिलना, क्या दशा होती है ध्यान रखना है। कोई बात नहीं करता, भाभियों के व्यवहार बदल गए, भाई का व्यवहार बदल गया। उसने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, बड़ी उदास हो गई, बड़ी नीरस हो गई। किसी की पार्टी में जाए, शादी में जाए, पहला प्रश्न ये क्यों गई नहीं क्या। अरे उसने कहा क्या गई नहीं का, गई नहीं का, तुम्हारी छाती पे बैठी हूं क्या मैं, अपने बाप के यहाँ रहती हूं। लेकिन ध्यान रखना, बाप का तभी तक बाप है जब तक ससुराल नहीं मिले। बड़ी परेशान होगी बेटी, उदास थी, एक दिन बैठी थी, बाप ने कहा बहुत दुखी लग रही है। बोली पिताजी मैं करूं क्या, उधर ससुराल, इधर ये पीहर वाले नहीं जीने देते हैं, और ऋषभ देव जैसे घर होंगे बाजू बाजू में, छत पे जाए तो पकड़े, बाजार जाए तो पकड़े, मंदिर जाए तो पकड़े, एक ही सवाल गई नहीं क्या। क्या करूं पिताजी। बोले एक बात बता बेटा, अपने यहां एक महाराज का चतुर्मास हो रहा है, उनसे कुछ पूछ के आओ। ये दुनिया भर की झंझटें हमारे ही पास आती हैं, ध्यान रखना। करे क्या महाराज लोग, शादी करो तुम, निपटारा करे हम। बोले हाँ पूछ क्या। अरे बोले महाराज आराज क्या बताएंगे, वो बाल ब्रह्मचारी, उनने कौन सी शादी करी है। बोले नहीं फिर भी बेटा पूछ आता हूं एक बार। बोले ठीक है। सेठ गया दूसरे दिन, बोले महाराज ने बता दिया। बोले बेटा महाराज ने एक मंत्र ऐसा दिया है कि पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में हो जाएगी। मेरी मुट्ठी में? कितने दिन में? 6 महीने में। 6 महीने तक तो बोर हो जाऊंगी मैं। बोले नहीं बेटा 6 महीने साधना कर ले, पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में होगी, तेरा हुकूमत चलेगी, तू वहां की मल्लिका बन जाएगी। अच्छा, एक बहू चाहती क्या है कि चाबी मुझे दे दो, घर के सब हिसाब किताब मुझे दे दो, और जैसा मैं कहूँ वैसा रहो, तो ससुराल स्वर्ग है, ध्यान रखना। बोली बेटी 6 महीने साधना करेगी। बोले ठीक है पिताजी, यहाँ कौन सा सुख मिल रहा है मुझे, यहाँ तो कोई मुझे छोड़ते ही नहीं है, जा नहीं रही जा नहीं रही जा नहीं रही। तो बोले चल बेटा मैं तुझे छोड़ आता हूँ, 6 महीने मंत्र जपना। बोले मैं मंत्र जपूंगी। बोले नहीं मंत्र में जपूंगा, तपस्या तुझे करना है। अच्छा मैं तपस्या, क्या माँ पिताजी बताओ, उपास उपास। अरे उपास नहीं, ना उपास करना है, ना मंदिर जाना, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी तपस्या करना है। बोल चलना है ससुराल। लड़की ने कहा चलो चलते हैं। गई। बोले बेटा बस एक तपस्या करना, 6 महीने अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना। समझ में आया? कोई कुछ भी करे चुपचाप सहन करना, ओनली 6 मंथ। उसके बाद तो तेरा राज होगा घर पे। किसी को कुछ मत बोलना, बड़ी विनम्रता से बोलना। बोले ठीक है पिताजी कर लेती हूँ। जैसे ही घर पहुंची, सास ने देखा फिर आ गई ये महाभारत। उसने कहा समधी जी तुमको मना किया था ना, नहीं लाना। लड़की गई, रिक्शे उससे गाड़ी से उतरी, सास के चरण छुए। सास ने कहा ये क्या है? बोले हे माता आशीर्वाद दे, तुझे खुश रख सकूं, पूरे परिवार को खुश रख सकूं। सास ने कहा ये वही वाली है कि बदल गई है? ये क्या, ये तो 8 बजे सो के उठती थी, एक आवाज लगाओ 10 सुनाती थी। सास ने कहा ठीक है मामला कंट्रोल में है। अंदर गई, चाय बनाकर लाई, प्याला टूट गया। ससुर ने कहा अंधी है क्या, दिखता नहीं है? इतना कांच का प्याला तोड़ दिया, अंधी है क्या? उसने कहा कंट्रोल किया अपने आप को। उसने कहा ससुर जी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। तो मन में तो कह रही थी प्याला 6 महीने बाद तेरे सिर पे नहीं फूटे तो मेरा नाम भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी से कम नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन बाप के बंधनों में बंधी हूं, पिताजी माफ कर दो। ससुर ने ऊपर से नीचे तक देखा, यार ये
मामला क्या है, इतनी चेंज कैसे हो गई? सवेरे उठी 6 बजे, 8-9 बजे उठने वाली 6 बजे उठी, मन किचन में बर्तन की आवाज आ रही। सासू ने अपनी बेटी से कहा, देख तो ये बर्तन की आवाज आ रही है, बिल्ली आ गई क्या? अरे बोली बिल्ली इल्ली तो नहीं है, ये भाभी बैठी काम कर रही है। बोली काम कर रही है? बोली हाँ, चाय बना रही, नाश्ता बना रही। सास ने पूछा समधी जी से कि समधी जी एक बात बताओ, तुम्हारी एक ही लड़की है या 2 थी? बोले मतलब क्या? नहीं कोई जुड़वा ट्विंस वाला लफड़ा तो नहीं था ना? बोली नहीं नहीं बहन जी कुछ नहीं, वही लड़की है। नहीं नहीं चेंज लग रही है, आई थी जब कुछ थी और अब कुछ और हो गई है, ऐसी कैसी बदल गई? बोले नहीं बहन जी बिल्कुल विश्वास रखो, ये वही लड़की है। बेटा ससुर पिता ने कहा, बेटा मैं चलता हूं, याद रखना। बोले बस 6 महीने की बात पिताजी, टेंशन नहीं दूंगी आपको। नाश्ता बनाती, खाना बनाती, कपड़े भी धोने लगी। अब ऋषभदेव में नौकरानी तो मिलती नहीं है, क्या कर सकते, खुद को ही अपना काम करना पड़ता है। कपड़े धोती, पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती। ननंद आती तो दीदी दीदी, देवर को देवर देवर देवर, नाश्ता बनाती, चाय पिलाती, ससुर को नाश्ता देती, मंदिर से लौटती, तैयार सब कुछ। ससुर ने कहा यार ये तो बहुत चेंज हो गई है। ससुर ने कहा नहीं हम लोग गलत थे, लड़की तो बहुत अच्छी है। और ससुर जी क्या करते मालूम है? शाम को बाजार से लौटते तो कुछ ना कुछ मीठा लेकर आते। ससुरो खाली हाथ मत चले आया करो घर, लौटो तो कुछ लेके आया करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता,